आप देख रहे हैं तिमिर वर्ल्ड आदित्य के साथ, और आज की कहानी हमें शेयर की है समीर जी ने। दोस्तों, कहानी पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। समीर एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रायः सफ़र करते रहना पड़ता है। यह घटना आज से कुछ महीनों पहले की है। तो चलिए सुनते हैं समीर जी के ही शब्दों में। दोस्तों, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें कपड़े का काम होता है। मैं उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, जिसके कारण प्रायः मुझे एक शहर से दूसरे शहर आना जाना लगा रहता है। एक दिन काम के सिलसिले से मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गया हुआ था, लेकिन बारिश का मौसम होने के कारण और तेज़ बारिश होने के चलते लौटते समय मुझे काफ़ी लेट हो गई। मैं रेलवे स्टेशन पे रात के 10 बजे पहुंचा, लेकिन 1 बजे रात के पहले कोई ट्रेन नहीं थी। अब मुझे 3 घंटे तक इंतज़ार करना था और कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण मैंने इंतज़ार करने का ही निश्चय किया और वेटिंग रूम की ओर चल पड़ा। इस समय स्टेशन पर काफ़ी कम लोग नज़र आ रहे थे। जैसे ही मैं वेटिंग रूम में पहुंचा, मैंने देखा रूम एकदम खाली था। वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था और रोशनी भी कुछ कम ही थी। मैं रूम में बने बेंच पर जाकर बैठ गया और सामने नोटिस बोर्ड की तरफ देखने लगा। तभी एक महिला रूम में आती हुई दिखाई दी, जो 50-55 वर्ष के आसपास की थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी तथा उसके पास कोई सामान नहीं था। वह रूम में आकर मेरे बगल वाले बेंच पे बैठ गई। शायद उसे भी कोई ट्रेन पकड़नी थी। वह एकदम खामोशी के साथ बैठी हुई थी। कुछ देर बीत जाने के बाद मुझे चुपचाप बैठे बैठे बोरियत महसूस होने लगी। तब मैंने उस औरत से बात करने का निश्चय किया। उस औरत के चेहरे पर काफ़ी गंभीरता के भाव थे। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। अभी रात के 11 बज रहे थे। अभी भी ट्रेन आने में काफ़ी समय बचा हुआ था। अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने उस औरत से पूछा, आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है? इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस कमरे का सन्नाटा मुझे काफ़ी चुभ रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, आप अकेली हैं क्या? कहाँ जाना है आपको? इस बार उसने थोड़ी सी प्रतिक्रिया दिखाई और मेरी तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं। अब मुझ में उसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पुनः उससे पूछा, कौन हैं आप और इतनी रात को अकेली सफ़र कर रही हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? इस बार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डर? किस बात का डर? क्या तुम्हें डर लगता है? अब उसने मुझसे मेरा ही सवाल पूछ लिया। उसकी बात को हल्के में लेते हुए मैंने यूं ही कह दिया, अरे नहीं, मेरा तो काम ही है घूमना, मैं किसी से नहीं डरता। इस बार उसने और गंभीरता दिखाते हुए मुझसे पूछा, और रात में अंधेरे से या यूं कहें कि भूत और प्रेत से डर नहीं लगता? उसकी बातों से अब मैं भी गंभीर हो चुका था। इस बार मैंने उससे पूछा, इस विज्ञान के ज़माने में भी आप किस तरह की बातें कर रही हो? क्या भूत प्रेत होते हैं?
क्या आपने कहीं देखा है? इस पर उसने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, पर मेरी तरफ देखकर सिर्फ ये कहा कि जब मिलोगे तो जान जाओगे। और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से उठी और बाहर की ओर चली गई। उसके जाने के बाद मैं उसकी कही बात से थोड़ी सोच में पड़ गया तथा मेरे दिमाग में उसकी ये बात घूमने लगी कि मिलोगे तो जान जाओगे। मैं इन्हीं बातों में खोया हुआ था तथा उस कमरे में मुझे अब काफ़ी बोरियत लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ से बाहर चला आया। मैं प्लेटफार्म पर ही टहलते हुए अपना टाइम पास करने लगा। मैं टहलते टहलते प्लेटफार्म के एक किनारे पर पहुंच गया। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। फ़ोन मेरे कंपनी के मालिक का था। मैंने फ़ोन रिसीव किया और अपने दिन भर के काम के विषय में उन्हें बताने लगा। बात करते करते रेलवे ट्रैक पर ही आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। अभी मेरी ट्रेन आने में काफ़ी वक्त था और बाहर खुली हवा और हल्की चांदनी रात में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। फ़ोन पर बात करते हुए मैं कुछ दूर आगे निकल गया। जब मेरी बात पूरी हो गई तब मैंने ध्यान दिया कि मैं तो स्टेशन से काफ़ी दूर तक बढ़ आया हूँ। मैं अब अपना मोबाइल अपनी जेब में रखने के बाद पीछे लौटने जा रहा था। तभी मेरी नज़र थोड़ी दूरी पर खड़ी उस औरत पर गई जो मुझे वेटिंग रूम में मिली थी। वह मुझसे थोड़ी ही दूरी पर रेलवे लाइन के बीच में खड़ी थी। उसने जब मुझे देखा तो उल्टी दिशा में आगे बढ़ने लगी। इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर एक औरत का होना मुझे काफ़ी अजीब लगने लगा। फिर मुझे लगा जैसे कहीं आसपास में उसका घर हो, लेकिन रेलवे लाइन के दोनों तरफ दूर दूर तक कोई मकान नहीं दिख रहा था। वह लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और मैं वहीं खड़े होकर उसे ही देख रहा था कि वह कहाँ जा रही है। तभी मैंने देखा कि जिस ट्रैक पर वह जा रही थी उसी पर सामने की तरफ से एक ट्रेन तेज गति से आ रही है। वह औरत लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही थी और ट्रेन भी नज़दीक आ रही थी। वह औरत लाइन पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि कहीं वह आत्महत्या तो नहीं करने जा रही है। यह बात सोचते ही मैं भी उसी ओर उसे लाइन पर से हटाने के लिए तेज़ी से बढ़ने लगा। मेरे बार बार कहने पर वह वहाँ से हट नहीं रही थी, मानो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हो। ट्रेन काफ़ी करीब आ चुकी थी। वह औरत इतनी तेज कदमों से ट्रेन की तरफ बढ़े जा रही थी मानो दौड़ रही हो। अब मैं भी अपनी जगह से दौड़ते हुए उसे हटाने के लिए तेज़ी से उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था, मानो दूरी अपने आप बढ़ती जा रही हो। अब ट्रेन एकदम पास आ चुकी थी तथा चाहकर भी मैं उसे नहीं बचा पा रहा था। ट्रेन उस औरत को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगी। मुझे इस बात पर काफ़ी अफसोस हुआ कि मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया। मैं उसी जगह पर खड़ा था जैसे मानो मुझे बिजली का झटका लगा हो। कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन गुजर गई। मैंने देखा कि वह औरत अब भी उसी तरह से रेलवे लाइन पर खड़ी है। उस पर ट्रेन का कोई असर ही नहीं हुआ। वहाँ खड़े खड़े वह पीछे मुड़ी तथा मेरी तरफ देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी काफ़ी डरावनी थी। उसकी हंसी ऐसी लग रही थी मानो मुझे इस बात का एहसास करा रही हो कि भूत प्रेत होते हैं। मैं काफ़ी डर गया। अब वह औरत मेरी तरफ वापस आने लगी तथा उसकी हंसी इतनी डरावनी हो गई कि लग रहा था मानो मेरा सिर फट जाएगा। मैं डर से कांपने लगा। मुझ में अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। वह मेरी ओर बढ़े ही जा रही थी। मैं कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था।
ऐसा लग रहा था मानो मेरा अंत अब निकट आ चुका है। मेरी आंखें अब बंद हो चुकी थीं। तभी मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और दूसरी दिशा से आ रही ट्रेन आगे सिग्नल नहीं मिलने के कारण वहीं पर आकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी आंख खोली तो वह औरत कहीं नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ से गायब हो चुकी थी तथा मेरी बगल में ट्रेन खड़ी थी। मैं जल्दी से ट्रेन के अंदर चला गया। इस तरह मुझे एहसास हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी समीर जी की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक